2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की तैयारियों की बात करें। अब 25 तारीख को सफीदों में जन आक्रोश रैली होगी। सफीदों से जो विधायक है सुभाष गांगुली इस वक्त मेरे साथ हैं। विधायक जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं खासतौर पर रैली को लेकर, और 2024 चुनाव लोकसभा और चाहे विधानसभा हो, कितनी तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की सफीदों की खासतौर पर हम बात करें तो? चुनाव तो अभी 4-5 महीने लोकसभा के हैं, उसके बाद 8-9-10 महीने अपने विधानसभा के चुनाव के हैं। और रैली की जहाँ तक तैयारियों की बात है, 2 दिन बीच में हैं। आप वहीं आकर देखना किस प्रकार की हमारी तैयारियां हैं और किस प्रकार का लोगों ने रिस्पांस दिया है। वो रैली स्थल पर लोगों की संख्या ही आपको बताएगी। लेकिन आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सफीदों की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। और वो पिछला इतिहास भी हमारा ही था चुनाव का, और उसको अपने रिकॉर्ड को तोड़ के वो एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आप 10 मिनट लेट हो गए, जब आप 10 मिनट पहले आते तो आपको यहाँ पता चल जाता कि किस प्रकार का माहौल जहाँ हम न्योता देने जाते हैं, ये तो आपको यहीं पता चल जाता है। आज आप मोरखी गांव में आए हैं। खासतौर पर जब गांव में विधायक जाता है तो लोग कई समस्याओं को लेकर बात भी रखते हैं। क्या गांव के लोगों ने किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को आज आपके सामने रखी? बगैर समस्या का कोई वर्ग नहीं है। हर वर्ग की समस्याएं तस से मस हैं। पिछले 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो किसान है, किसान के बारे में आपको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। 13 महीने किसान ने वहाँ बैठ के और किस प्रकार के जन विरोधी एक वो बिल आए थे, उसको एक इतिहास रच के और इन किसानों ने उसको वापस करवाया। उसके बाद जब हम दूसरी बातें करते हैं तो किसान की बात आ गई। उसके बाद चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, हमारे ओपीएस वाले कर्मचारी थे, चाहे वो दूसरे आशा वर्कर थी, आंगनबाड़ी वर्कर थी, हमारे सरपंच भाई थे, हमारे खिलाड़ी थे, किस प्रकार से दुड़ा कर इनको पीटा गया है। मतलब काम करो ना करो, इस लोकतंत्र में सबको एक बात का तो अधिकार है कि वो अपना धरना करे, प्रदर्शन करे और अपनी मांगे सरकार के सामने रखे। लेकिन इस सरकार ने पूरे वर्ग को, 90% वर्ग को अपमानित करने का जो काम किया है, उस बात का गुस्सा हमने जो दिखाई दिया, उस बात का ज़्यादा गुस्सा लोगों में है। काम करना ना करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, सारे काम होते भी नहीं, लेकिन किसी का सम्मान करना और अपमान करना, ये दोनों चीज़ें बड़ी बात है। तो बहुत अपमानित किया है। गांव का सरपंच गांव का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उस गांव का प्रथम नागरिक होता है। किस प्रकार से सरपंचों को दुड़ा कर पीटा गया, हमारे खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर किस प्रकार से वहाँ आप तो गवाह हो, और किस प्रकार से हमारी ओपीएस के कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को, सफाई कर्मचारी को, नंबरदारों को, किसको नहीं मतलब इन्होंने अपमानित करने का काम किया। आपने खासतौर पर खिलाड़ियों की बात करी, महिलाओं की भी बात करी। हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से साक्षी मलिक ने कल रोते हुए की वीडियो ट्रेंडिंग में रही, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। संन्यास कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि खिलाड़ी ने ले लिया है। जो ब्रिजभूषण वाला मामला था खासतौर पर उसकी बात करें, अब शीतकालीन सत्र था, उसमें हमने देखा कि डिप्टी सीएम और गीता भुक्कल के बीच में जिस तरीके से तो किस तरीके से आप देखते हैं, एक प्रिंसिपल था उचाना क्षेत्र से था, उसके बार बार ये कहा जा रहा था कि उसके पीछे एक बड़ा नेता का हाथ है, सीटिंग जज से मांग थी, क्या कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है भारतीय जनता पार्टी की। हर प्रकार से टॉर्चर करते हैं, किसी को सांसद और विधायक तक को बोलने ना विधानसभा में दिया जाता, ना संसद में बोलने दिया जाता, उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो चाहे वो सरपंच हैं, चाहे कोई भी है, उसमें एक छोटे से चौकीदार से लेकर विधायक तक को सबकी आवाज़ को बंद किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में एक आवाज़ ही थी कि जो, लेकिन आप लोग तो फिर भी वो हो, लेकिन आपके जो मालिक हैं उनको सबको चाहे वो डराया गया है या खरीदा गया है। इस प्रकार का माहौल पैदा किया कर रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अघोषित इमरजेंसी कहूँगा मैं तो इसको। कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। कल पूरे देश में भाजपा ने प्रोटेस्ट भी किया कांग्रेस के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, जो इस तरीके से संसद पर सुरक्षा के कुछ जो संसद में सेंध का मामला आया, उसमें जींद की भी लड़की थी, नीलम जिसका नाम है, वो बताया जा रहा है पढ़ी लिखी वो बहुत थी, लेकिन वो बेरोजगारी से त्रस्त थी। उसके जो परिवार वाले हैं उनका भी ये कहना है कि वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, वैसे तो ये घटनाएं निंदनीय हैं, लेकिन हम दूसरा पक्ष जब देखते हैं, कहीं किसी ने बेरोजगारी
से तंग आकर उन बच्चों ने मतलब वो किया है। इसको हम एक बेरोजगारी की समस्या के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यदि वो वहाँ उन्होंने किया है तो वो निंदनीय तो है, लेकिन एक वो मजबूर भी हैं। तो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है वो मजबूर होकर भी करता है। वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो इस बात के पक्षधर हैं। सरपंच साहब, विधायक जी आपके गांव में आए, किस तरीके की समस्याएं रखी आपने? गांव की जो भी समस्या थी हमने विधायक जी तो भी कह दी है। बाकी वही बात, वैसे तो हम लग रहे हैं पंचायत के तौर पर अपने जो सरपंच होने के नाते जो हमारा काम है, ठीक है। हमारा मेन समस्या तो आज के दिन यही है कि हमारे दारू का ठेका ना जो गांव के आबादी के बीच में खोल रखा है, और हमारा सारा गांव और हमारी पंचायत हर चीज़, हम विधायक जी भी हमारे साथ है, डीसी साहब से लेकर डीटीसी से लेकर हर अफसर के पास जा लिए, आज तक वो ठेका नहीं वहाँ से हिला। हमारी वहाँ से स्कूल माने के लिए जिस तरह मालसी खेड़ा से लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो वहाँ ठेके के सामने से आवा जाओ, वहाँ पीने वाले भी रोड भी बुरा हाल कर रखा है। तो क्या असर पड़ेगा? कोई मानदा ही नहीं है। डीसी साहब को भी दिख रही, एडीसी को दिख नहीं रही, किसी को भी नहीं दिख रही अफसर की। मतलब एक किस्म हमारे गाँव को तो एक किस्म का छूत बना दिया। हम कम से कम 50 से 100 बार जा लिया अफसरों के पास, ग्राम सभा प्रस्ताव दे लिया, पंचायत का प्रस्ताव दे लिया, हर तरह की जो भी हुआ कर हमने लिख कर दे लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। वैसे एक ठेकेदार की यही चल रही जो कुछ, फिर तो वही बात भाई, अगर जो इतना वो है तो ये गांव ही ठेकेदार को दे दो, हम 5-4 साल बाहर कहीं और बस लेंगे। बिल्कुल, ये गांव के सरपंच थे। गांव की समस्याओं की बात करें तो गांव में ठेके को हटाने की इनकी मांग है। वहीं जो सफीदों से विधायक है सुभाष गंगोली, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो खुद का ही रिकॉर्ड 25 तारीख की जन आक्रोश रैली में तोड़ देंगे। खबर फास्ट के लिए जिनसे राजीव कुमार की रिपोर्ट।